Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 6 चैप्टर को कंप्लीट किया था सारांश का साथ। तो आज से हम शुरू करेंगे 7th चैप्टर, जो इस अध्याय का शीर्षक है भगवद ज्ञान। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे 7th चैप्टर की श्लोक संख्या 1 और 2। आसक्ति हमारी भक्ति के लिए या आध्यात्मिक पथ में प्रगति के लिए लाभदायक है या नुकसान करने वाला है? क्या सोचते हैं आप? आसक्ति या अटैचमेंट वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है या नुकसान करने वाला है? इसकी उत्तर, सटीक उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। आज के सेशन में हमें ये भी प्राप्त होगा कि हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं, जैसे नाक, कान, ये सब इंद्रियां हैं, उसमें से कौन सा इंद्रिया जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे ज़्यादा सहायक है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की पहला श्लोक, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच मया सक्ता मना पार्थ योगम युञ्जान मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? आसक्ति के बारे में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं अर्जुन को कि मुझ में आसक्त होकर तुम क्या है, मुझे पूरा तरह से जान सकते हो इस योगा अभ्यास के द्वारा। तो ये जो योगा जो है ये भक्ति योगा। तो भक्ति योगा में क्या बता रहे भगवान? आसक्ति होना है। तो सुन के आश्चर्य लग रहा है ना। अभी तक हमने जो है पिछले 6 अध्याय में भगवान ज़्यादातर क्या बता रहे थे? अनासक्त होना है, अनासक्त, आसक्ति को त्यागना है। तो पिछले जितने भी हैं अध्याय में ज़्यादातर भगवान उसी में बताया कि ये जो अनासक्त, आसक्ति से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो और लेकिन इस श्लोक में अभी बता रहे हैं आसक्ति होना है। तो ये कंट्राडिक्शन लगता है, पर ये कंट्राडिक्शन नहीं है। पिछले जो अभी तक जो बता रहे थे भगवान, वो सारे जो योगा है, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना, कर्म योग, ये सारे चीज़ों के माध्यम से क्या होना है? हमें अनासक्त होना, आसक्ति से मुक्त होना। कौन सा आसक्ति से मुक्त होना है? जो ये भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है, ये जड़ वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, हमारा जो ये जो शरीर है, ये शरीर हमसे अलग है, ये भौतिक चीज़ों से बना हुआ है। उस चीज़ के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति, अभी हमारा आसक्ति उन चीज़ों के प्रति है, और उन चीज़ों के प्रति आसक्ति है जो चीज़ क्या है? नश्वर है। कोई भी चीज़ उसमें स्थायी नहीं है। तो अगर हम उस चीज़ों में आसक्त रहेंगे तो हम उसी, जहाँ पे हमारा आसक्ति, हमारा गति वहाँ पे ही होगा। तो जब हमें ये जो टेम्पररी जगत पे आसक्ति रहेगा तो हम बार बार टेम्पररी जगत में ही आएंगे। तो इस जीवन के बाद भी अगली जीवन हमें इसी जगत में होगा। हम जिस पे आसक्ति होगा, हमें फिर उसी चीज़ के बारे में, फिर उसी के बीच में हमारा फिर से जन्म होगा। तो लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? ये जो जन्म की मृत्यु के कष्ट है उससे मुक्त होना, हमें शाश्वत जीवन को प्राप्त करना। तो हमारा अगर यहाँ पे कोई भी वस्तु के प्रति आसक्ति होगा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर एक इवन चॉकलेट के प्रति हमारा आसक्ति होगी तो इस जीवन के बाद हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा उस चॉकलेट को चखने के लिए। तो ये आसक्ति इतना क्या है? नुकसान करने वाला है।
तो इस आसक्ति, इसीलिए भगवान ये सारे जो योगा के बारे में बता रहे, कैसे हम उस आसक्ति से मुक्त हो सके। कौन सा आसक्ति? जड़ वस्तु के प्रति जो आसक्ति। और ये आसक्ति कोई आसानी से नहीं जाता, ये आसक्ति कई जन्मों की आसक्ति है हमारा। तो इसीलिए ये सारे जो योगा का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि उन आसक्ति से हमें मुक्त होना, क्योंकि हम ये जड़ वस्तु नहीं है, इन जड़ वस्तु के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। ये शरीर से हम क्या है? परे हैं, हम आत्मा हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ से, आसक्ति से हमें मुक्त होना है। तो इसीलिए ये सारे योगा का अभ्यास, अभी कोई कर्म कर रहा है, पूरा तरह से आसक्त है, फलों से आसक्त है, तो उसको धीरे धीरे फल से क्या होना है? अनासक्त होना है। तो इसी तरह ज्ञान के द्वारा वो जानेगा कि हम जो है आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो इस तरह से उसको धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न होगा। तो इस तरह से वो अनासक्त होगा। और ध्यान के माध्यम से क्या है? हमने देखा पूरा तरह से अनासक्त होना है इस भौतिक जगत के प्रति। तो अब जब अनासक्त हो गए, तो इन सब योगा के माध्यम से क्या है? हमारा चेतना शुद्ध हो रही है, और शुद्ध होके उस स्तर पर आ गया अभी कि हमें भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं है। तो भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति आप मान के चलिए जैसे नेगेटिव चीज़ें हैं। तो अगर कोई ग्राफ है तो आप देखते हैं, जैसे किसी का अगर प्रॉफिट का ग्राफ देखता है, तो अगर नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? लॉस हो रहा है। किसी का बिजनेस में मान लीजिए वो नेगेटिव है, उसकी प्रॉफिट नेगेटिव में है, तो प्रॉफिट नेगेटिव में मतलब उसका लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले वो क्या प्रयास करेगा कि लॉस जो हो रहा है उसको कम किया जाए, कम किया जाए, कम किया जाए। तो जब ये एक जगह पे जीरो पे आ जाएगा, जब उसका अब और लॉस नहीं हो रहा है लेकिन लाभ भी नहीं हो रहा है, तो वो जीरो हो गया। तो अनासक्त का मतलब क्या है? भौतिक जगत से अनासक्त, आसक्ति नहीं है, मतलब अब जीरो स्टेट में आ गया। पर वो हमारे लिए मेन उद्देश्य नहीं, उस बिजनेस का भी उद्देश्य नहीं है कि लाभ भी ना हो, प्रॉफिट नुकसान भी ना हो। अल्टीमेटली बिजनेस का उद्देश्य क्या है? उसको लाभ होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव से वो उसने प्रयास किया, मेहनत किया, करके उसने जीरो तक तो लेके आ गया, लेकिन वहां पे लाके उसको स्टॉप करना चाहिए क्या? उसको और आगे बढ़ना चाहिए प्रॉफिट की ओर। तो पॉजिटिव क्या होना चाहिए? उसका प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो उसी तरह जो है आध्यात्मिक जीवन में हमारा जो भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति है, उससे हम धीरे 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 मुक्त हुए। अब मुक्त होकर हम जीरो पे आ गए, और उसके बाद हमें क्या करना है? अब आसक्ति पॉजिटिवली लेके जाना है, और पॉजिटिवली हम आसक्ति को लेके जाना है। और पॉजिटिवली आसक्ति किसके प्रति होगा? ये भगवान के प्रति। तो जब तक भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हो रहा है, तो हमारे इस आध्यात्मिक पथ में कोई लाभ नहीं है। केवल अनासक्त होना इस भौतिक जगत से, ये उद्देश्य नहीं है आध्यात्मिक जीवन का। उसी तरह जैसे बिजनेस में लॉस नहीं हो रहा है जी, तो उस बिजनेस का कोई उद्देश्य नहीं है। तो मेन उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन का क्या है? हमारा असली आसक्ति हो, भगवान के प्रति आसक्ति हो। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अगर मेरा भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हुआ और भौतिक जगत के प्रति भी आसक्ति नहीं है, तो क्या होगा? है ना, अब मैं अनासक्त हूं बिल्कुल, और भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऐसे स्थिति में जीरो स्टेट जैसे है, ऐसे स्थिति में रह नहीं सकता। ये स्टेबल नहीं है, ये स्थायी स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारा जो हम आत्मा जो है, आत्मा का नेचर ही है आसक्त होना। अनासक्त रह के रह नहीं सकते। वो तो जड़ वस्तु है जो जिसका कोई इमोशन नहीं होता है, कोई आसक्ति नहीं होता है। तो ये जड़ वस्तु, डेड मैटर जो है, उनका ऐसा होता है, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से। लेकिन जो आत्मा है, हम जीवित हैं, है ना, तो हम चेतनशील हैं, तो नेचुरली हमें कुछ लाइकिंग्स होगा, आसक्ति होगा। तो ये आत्मा का स्वभाव है। तो स्वभाव से विरुद्ध हम रह नहीं सकेंगे।
तो स्थायी नहीं। क्या होगा, कुछ दिन बाद फिर से भौतिक जगत के प्रति, जड़ वस्तु के प्रति फिर से आसक्ति हो जाएगी। तो जितना भी प्रगति किया वो वास्तव में वो फिर से वही होने वाला है, वो प्रगति सारे खत्म हो जाएगा। वापस जाके क्या होगा, भौतिक जड़ जगत के प्रति आसक्ति हो जाएगी और भौतिक इसी कार्य में लग जाएंगे। तो इसीलिए हम वास्तव में हमें क्या करना है, जो इतना प्रगति किया अब रियल प्रगति करना है कि भगवान के प्रति आसक्ति होना है। तो जैसे भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगा तो आत्मा को क्या है, असली जो आत्मा का जो नीड है, आवश्यकता है, वो पूरा हो जाएगी। और फिर आत्मा जो है कभी भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं होगा। इट्स ओनली पॉसिबल जब हम भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगा। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। अब जो है ये भगवान के प्रति आसक्ति होने का क्या प्रोसेस क्या है, कैसे भगवान के प्रति आसक्ति होना है। बाकी अनासक्त होने का प्रोसेस जो अभी चर्चा कर चुके हैं हम लोग, भगवान ने 6 चैप्टर में बताया। अब आसक्ति होने का प्रोसेस, और वही भक्ति का प्रोसेस। तो भक्ति के जो उद्देश्य है वो क्या है, भगवान के प्रति प्रेम। और आसक्ति प्रेम से पहले की स्टेजेस है। तो आसक्ति होके फिर प्रेम होगा। तो भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेम जगाने का जो प्रोसेस है वो ही है भक्ति प्रोसेस। अब वो भक्ति प्रोसेस जो है वो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। तो जो भक्ति का जो प्रोसेस है वो कितना है, 9 प्रकार की प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में 9 पार्ट हैं। वो ये जो है 9 पार्ट क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, श्रवण। किसका श्रवण, सुनना, भगवान के विषय में सुनना, श्रवण करना। तो जैसे भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के उपदेश है, जैसे भगवद गीता, भागवतम, उससे बारे में सुनना है। तो ये श्रवण। और फिर क्या है, कीर्तन। कीर्तन भगवान के नाम के कीर्तन करना, गीत गाना, या भगवान की कथा का चर्चा करना दूसरा से, वो भी कीर्तन है। तो कीर्तन, श्रवण हो गया, फिर दूसरा हो गया कीर्तन, फिर तीसरा हो गया क्या, स्मरण। भगवान के विषय में स्मरण करना, जो हमने सुना, श्रवण किया, या किताबों को पढ़ा, या भगवान का दर्शन किया मंदिर में, तो वो उसको स्मरण करना। तो वो स्मरण, जैसे हम ट्रेन में भी चल रहे हैं या कहीं चल रहे हैं, तो हम हर जगह पे हो सकता है श्रवण नहीं कर पा रहे या कीर्तन नहीं कर पा रहे, लेकिन स्मरण हम हर जगह पे कर सकते हैं। तो तीसरा हो गया स्मरण। फिर चौथा है गया कि पाद सेवनम, कि भगवान के चरण का सेवा करना, या भगवान की जो भी सेवा है वो करना, पाद सेवनम। फिर तो उसमें कई सारे चीज़ें आ जाती हैं, है ना, कि भगवान के मंदिर का प्रदक्षिण करना, ये सब आ जाता है। फिर क्या है, अर्चनम। 5वां हो गया अर्चनम, भगवान का जैसे वर्शिप करना, आरती करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब क्या है, अर्चन हो गया। तो घर में जैसे भगवान के सिंहासन बिठाया और भगवान को नियमित रूप से भगवान का अर्चन करना, तो ये अर्चन हो गया, अर्चना, अर्चनम। ठीक है, तो श्रवणम, फिर कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, ये 5 हो गया। फिर छठा हो गया अर्चनम के बाद वंदनम, प्रार्थना। जैसे प्रार्थना करते हैं हर कोई, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना क्या है, भक्ति का अंग है। तो ये प्रार्थना करना, वंदनम, तो प्रार्थना, वंदनम। फिर दास्यम, भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा कैसे, जैसे भगवान की सेवा कैसे होगी, तो अर्जुन को तो भगवान ने बताया ये करो, तो फिर वो भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की सेवा करना। तो अपनी मन से नहीं, भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान जो कह रहे हैं उसको करना। तो वो कैसे हमें पता लगेगा, तो एक तो भगवद गीता में भगवान जो कह रहे हैं कि ये करो, तो उस हिसाब से हम करें। और दूसरा, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, वो भगवान गुरु के माध्यम से हमें बताएंगे। तो हमें गुरु परंपरा से जो हमें आदेश मिलता है उसको हमें उस सेवा को करना है। तो ये दास्यम,
जैसे हनुमान जी, भगवान ने कहा लंका जाओ, तो वो हनुमान जी लंका के लिए चल पड़े सीता मैया को ढूंढने के लिए। तो ये सेवा भगवान की दास समझ के कि हम क्या है, हमारा परिचय क्या है, भगवान की दास। तो दास्यम। फिर क्या है, साख्यम। तो भगवान को सखा, भगवान जैसे कहते हैं ना, हमने पढ़ा ना उस 5th चैप्टर में, सूरिदम सर्व भूतानाम। भगवान क्या है, सूरिद है, सबके मित्र हैं, सबसे प्रिय मित्र हैं। तो भगवान को सखा समझना, सब भगवान हमारे असली मित्र हैं। तो इस सखा भाव से भगवान की सेवा करना। तो जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे तुम सखा हो, तो इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ ये। तो ये सखा, साख्यम, दास्यम, साख्यम, फिर आत्मनिवेदनम। पूरा तरह से सब कुछ जो भी हमारा है वो हमें भगवान को अर्पण कर देना, कि हमारा शरीर भी, हमारा मन भी, हमारा जो भी रिसोर्सेस है, धन, घर, सब कुछ हम किसको कर दें, अर्पण भगवान को, कि भगवान ये सारे आपका है और आप जैसे चाहें ऐसे इसको यूज़ करें। तो ये सारे आपकी सेवा के लिए हैं। तो इस तरह से हम सारी चीज़, आत्मा, अपने आप को भगवान को चरणों में अर्पण कर देना। तो ये 9 स्टेजेस है, 9 प्रोसेस है, अंग है। तो ये इसको कहते हैं नवधा भक्ति या नवविधा भक्ति, 9 प्रकार के। तो याद है क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर अर्चनम, फिर बंदनम, फिर दास्यम, फिर साख्यम और फिर आत्मनिवेदनम। ये 9 स्टेज हो गया, 9 प्रोसेस हो गया। 9 स्टेजेस से अलग हैं, वो कभी और हम चर्चा करेंगे। तो ये 9 अंग है, ठीक है। तो नवदा भक्ति, तो इसको प्रभुपाद बता रहे हैं। अब ये 9 प्रोसेस जो है, तो इस 9 प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्या है, श्रवण, सुनना, जो सबसे पहला है श्रवण। और वही भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे से सुनो, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, तो ये तुम मेरे से सुनो। तो सबसे पहले भगवान अर्जुन को ये कह रहे सुनो। तो ये भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सुनना है, अच्छा से सुनना है। सुनना कैसे है, बहुत ही अटेंटिवली सुनना है। ये हमारा पूरा जीवन का क्या है, असली ज्ञान है। तो हमें सुनना है, किससे सुनना है, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कह रहे मेरे से सुनो, यानी किसी और से सुनो, क्योंकि असली ज्ञान कौन दे सकता है, भगवान दे सकते हैं। तो शुद्ध ज्ञान केवल भगवान से आने वाला है। तो हमें भगवान से सुनना है, या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने भगवान से सुना है, उनसे हमें सुनना है। क्योंकि इस संसार में सुनने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, और वो सारी चीज़ों में क्या है, लोगों की स्वार्थ मिला हुआ है। उसमें हमारा असली कल्याण की चीज़ें छुपा हुआ है, नहीं है उसमें। तो इसीलिए हमें जो असली हमारा मित्र हैं, उनसे हमें सुनना है क्या चीज़ हमारे लिए हितकारी है। तो उससे हम जब सुनेंगे तो क्या है, हमारा भक्ति में प्रगति होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो हमें उनसे सुनना है। अब सुनने के लिए हमें कौन सा जो है हमारा इंद्रिय की आवश्यकता होती है। कौन सा इंद्रिय से हम सुनते हैं, हम कान से सुनते हैं। तो इसीलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय हमारे लिए कौन सा है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो कान है। अगर किसी का कान सही चल रहा है तो वो भक्ति कर सकते हैं, उनको भक्ति में प्रगति हो सकता है। बाकी इंद्रिय चले या ना चले, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। आपने देखेंगे बहुत महान महान भक्त रहे हैं, जो हो सकता है आंखों से देख भी नहीं पाते थे, लेकिन वो भगवान के महान भक्त रहे हैं। तो कोई और दूसरा इंद्रिय यूज हो ना हो, कान होना आवश्यक है। तो इसीलिए कान जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस कान का जो है यूज हमें किस लिए करना है, केवल भगवान की कथा सुनने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसीलिए भगवान ने 2 कान दे रखा है, 1 मुंह दे रखा है। कान से ज़्यादा सुनना है और बोलना कम है,
जितना हो सके उतना बोलेंगे, ठीक है। और बोलना भी जो हमने सुना है उसी से बोलना है, कृष्ण कथा बोलना है। तो इसीलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंखों से भी ऑफ कोर्स सारे इंद्रिय महत्वपूर्ण है और सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में लगना है। आंखों से भगवान का दर्शन करना और हाथों से भगवान की सेवा करना है ना, नाक से भगवान के फूलों की सुगंध लेना है, इस तरह से जीवा से भगवान के प्रसाद ग्रहण करना, हर इंद्रिय आवश्यक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कानों से, ठीक है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जो है अपने गुरु महाराज से मिले थे ब्रजमंडल परिक्रमा में। तो वहाँ पे उनका पास थोड़ा सा ही समय था और उनके गुरु महाराज से मुलाकात का। उसके बाद उनका गुरु महाराज वहाँ से चले जाएंगे अगले दिन सुबह, और रात को ही प्रभुपाद पहुँचे। तो उनके पास एक ऑप्शन था कि आइदर वो गुरु महाराज के लेक्चर को सुनेंगे या जो है बाकी लोगों के साथ भगवान का जो लीलास्थली का दर्शन करने जाएंगे। तो दोनों में से एक को चुनना है। तो दोनों ही अच्छा है ना। ऑफ कोर्स जाके भगवान का दर्शन करना वो भी अच्छा है और गुरु महाराज से सुनना भी अच्छा है। लेकिन प्रभुपाद तो दोनों नहीं कर सकते थे, एक ही चूज करना था। तो उन्होंने कौन सा चूज किया? उन्होंने अपने गुरु महाराज से सुनने का चूज किया और उससे उनके गुरु महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरह से कान जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और श्रवणम सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 2। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि आशेषता यद्गत्तान्नेह भूयान्न ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अनुवाद, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान इसमें अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अब भगवान किसके बारे में बताएंगे? भक्ति योग के बारे में, सर्वोत्तम ज्ञान। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि उसको जानने के बाद और कुछ भी और जानने के लिए नहीं रह जाएगा। तो आप समझिए चीज को, भगवान इसका मतलब पूर्ण ज्ञान आप देने वाले हैं। तो ऐसे नहीं कि जैसे कोई एक योग के बारे में जान लिया लेकिन कुछ और चीज हमारे लिए रह गया है, वो जानना जो है वो आगे की चीज़ें है, वो उसके आगे जाके हमें पता लगेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो भक्ति योग है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट योगा है, जो भगवान ने 6 चैप्टर के अंतिम श्लोक में बता दिया कि वो टॉप मोस्ट योगा है। तो उसके बाद और कुछ नहीं रह जाता है। तो वो सबसे हाईएस्ट ज्ञान है और हाईएस्ट चेतना की चीज़ है। तो वो भगवान अब अर्जुन को बताएंगे। अब अर्जुन उसके लिए पूर्ण योग्य है, जो ये सारी चीज़ को, हाईएस्ट चीज़ को समझने के लिए। हर कोई नहीं समझ सकता है, तो इसलिए हर किसी को उस लेवल की ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। देते भी है तो नहीं समझ सकता है। तो अर्जुन अब उस स्तर पर है कि भगवान आप सबसे हाईएस्ट चीज़ देने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उसको जानने के बाद और कुछ नहीं रह जाएगा जानने के लिए। तो हम सब, कई लोग कई ज्ञानी हैं, बहुत सारे व्यक्ति के पास बहुत सारे ज्ञान हैं, लेकिन आप देखेंगे कोई एक विषय में कुछ एक्सपर्ट है लेकिन सारे चीज़ों में नहीं है। तो हर एक पूर्ण ज्ञान, इस संसार के पूर्ण ज्ञान किसको कहते हैं, किसको बोलेंगे जो पूर्ण ज्ञान उसका है। अगर हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, आधा ज्ञान है, तो हम पूरा तरह से डिसीजन ले सकते हैं क्या? हम एक चीज़ के बारे में जान लिया है ना, और दूसरा नहीं। मान लीजिए 2 व्यक्ति के बीच में जो जज है, जज किसी एक के बारे में जानता है और दूसरे व्यक्ति के बारे में, जो दूसरा जो केस में है, दूसरा पार्टी के बारे में नहीं जानता, तो वो जज सही निर्णय ले सकता है? नहीं ले सकता। उसको दोनों ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह हमारा जीवन में हम जब लाइफ में कोई भी हम डिसीजन लेते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं। और पूर्ण ज्ञान किसको कहते हैं? तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं,
पूर्ण ज्ञान मतलब ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसमें क्या चीज़ है। तो मेन जो है, हर कोई इसको समझ सकता है, मेन जो है 3 चीज़ें। तो एक तो क्या है, जो हम चीज़ें देखते हैं, भौतिक चीज़ें, रिसोर्सेस है ना, जो ये गाड़ी है, ये जगह है, ये सारे भौतिक चीज़ें जो देखते हैं हम, ये रिसोर्सेस है ना। और दूसरा क्या है, जो व्यक्ति है, लिविंग एंटिटीज, जो हम सब है, स्पिरिट सोल है ना। भौतिक चीज़ मूव नहीं कर सकता है, लेकिन हम जो है उसको मूव कराते हैं, हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो वो करने वाला कौन है, लिविंग एंटिटी। और लिविंग एंटिटी कौन है, जड़ वस्तु से परे, जो आत्मा है, सोल है, स्पिरिट है, आध्यात्मिक चीज़ है। तो ये दो हो गया, भौतिक चीज़ें हो गया और लिविंग एंटिटी हो गया। अब तीसरा चीज़ है, तीसरा चीज़ क्या है, जो इन दोनों को कंट्रोल करने वाला, इन दोनों से परे वस्तु, भौतिक वस्तु और स्पिरिट सोल या जीवात्मा, और उनसे ऊपर उन दोनों को कंट्रोल करने वाला, वो क्या है, कौन है, वो भगवान। और भगवान के अधीन में क्या है, काल, समय भी है। तो ये जो है वो कंट्रोल करने वाले हैं ये दोनों चीज़ को। तो ये विशेष करके ये जो 3 चीज़ है कि भौतिक वस्तु और जीव और भगवान, तो ये तीनों की चीज़ के विषय में ज्ञान जो है वो जिनके पास होगा वो पूर्ण ज्ञान में है। और तीनों के विषय में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो सब अल्टीमेटली जिनके द्वारा सारी चीज़ कंट्रोल होती है, और वो कौन है, भगवान। तो अगर भगवान के बारे में ही ज्ञान नहीं है और बाकी केवल जड़ वस्तु के बारे में ज्ञान है या जीव के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, तो वो ज्ञान क्या है, अपूर्ण ज्ञान है। वो ज्ञान बहुत ही तुच्छ सा ज्ञान है। तो भगवान के विषय में ज्ञान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ही अल्टीमेटली सुप्रीम है। तो इसीलिए अभी दूसरा अध्याय में भगवान क्या है, वो अपने बारे में नहीं बताया, भगवान ने सबसे जीव के बारे में बताया। तो आध्यात्मिक जीवन शुरू होते हैं क्या, भौतिक वस्तु के प्रति ज्ञान तो साधारण जो हम कॉलेज में जाते हैं वो सब चीज़ों में हम क्या पढ़ते हैं, हम केवल भौतिक जड़ वस्तु के बारे में ज्ञान लेते हैं। तो जैसे आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है तो उसमें क्या है, कौन सा ज्ञान शुरू हो जाता है, स्पिरिट के बारे में, तो जीव के बारे में। तो जैसे दूसरा अध्याय में भगवान आत्मा के बारे में वर्णन करते हैं, तो वो जीव। तो अभी तक जो है जीव जो है धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि हम जीव जो है वो शाश्वत हैं और इस भौतिक चीज़ों से परे हैं। तो जीव की जो क्या, आत्मा की क्या क्वालिटीज़ है, ये सब हमें समझ में आता है। तो ये धीरे धीरे, तो ये 2 चीज़ के बारे में ज्ञान हो गया। लेकिन जो अल्टीमेट ज्ञान है क्या है, भगवान के बारे में, भगवान के कार्य, भगवान की रूप, भगवान के गुणों के बारे में, वो सबसे मेजर पार्ट है, जो पूर्ण ज्ञान का सबसे मेजर पार्ट है। तो उस चीज़ को जो है वो चीज़ जानना वो जो है वो आवश्यक है। तो जो अगर वो चीज़ नहीं है तो सारे अपूर्ण ज्ञान है, और तो छोटा थोड़ा ज्ञान है, ज्ञान का एक लिटिल पार्ट है, उससे वो सही एक्शन नहीं ले सकता है और हर चीज़ समझ में नहीं आएगा। इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं इस संसार में, ऐसा क्यों हो रहा है, उनके साथ ऐसे क्यों हो रहा है ना, मेरे साथ ये कैसे गलत हो गया, ऐसे चीज़ें लोग सोचते रहते हैं, पजल हो जाते हैं इस जीवन को देख के। इस जीवन को समझ में नहीं आता, बोलते समझ में नहीं आ रहा है ये जीवन कैसे है, किस लिए है, ये सब समझ नहीं आ रहा। तो क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान है नहीं, थोड़ा सा ज्ञान है। तो इसीलिए जो है पूर्ण ज्ञान व्यक्ति जो है वो कभी ऐसे कंफ्यूज नहीं होगा। और पूर्ण ज्ञान किसका होगा, जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान के विषय में ज्ञान ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें इसी में देना चाहिए। जब हम भगवान को जानने लग जाएंगे, भगवान को हम बारे में ज्ञान हो जाएगा, तो भगवान ही सारी चीज़ देने वाले हैं, सारे ज्ञान देने वाले हैं, सारी चीज़ को समझाने वाला है, इवन हमारा बुद्धि देने वाले हैं। तो क्या होगा, बाकी सारी चीज़ इजीली समझ में आ जाएगा। जो हाईएस्ट चीज़ समझ में आ गई तो बाकी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगा।
तो इसीलिए जिनको भगवान के बारे में ज्ञान है वो सारे चीज़ें, भौतिक और जीव, सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छा से चीज़ को समझ जाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं इस ज्ञान को मैं दूंगा, तुम्हें बताऊंगा, और इसको जब तुम समझ जाओगे तो उसके बाद तुम्हें ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तुम्हें लगेगा कि मुझे पता नहीं है। तुम्हें हर चीज़ क्लियर, स्पष्ट रूप में हर चीज़ दिखने लगेगा। और वो वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति हैं जिनको भगवान के बारे में ज्ञान हो जाता है। तो वो भगवान आगे बताएंगे। या आगे का जो 6 अध्याय हैं कि अभी 7 से लेके 12 अध्याय तक भगवान ये भक्ति योग के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो और हम उसको पढ़ेंगे तो हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3 और 4। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।